हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सही होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए बनाते हैं कान्हा जी की एक सुंदर सी ड्रेस और फंदे डालते हैं। फंदे देखिए इस तरह से डालिए और उसके बाद धीरे धीरे बुनना शुरू कीजिए। 5 फंदे बुनिए इस तरह से। 1 2 3 4 और ये हो गए 5। और उसके बाद देखिए जो हमने पहला फंदा बुना था उसी में हम इसको बंद कर देंगे इस तरह से। बंद करने के बाद देखिए 2 बार बुनिए, हो गए 2। अब जो हमने ये बीच में गोल गोल जगह बच गई है ना, छेद सा हो गया, तो इसी के अंदर से हम बार बार लेंगे। 1, इसको इस तरह से बुनिए, फिर लीजिए 2, आधा बुनिए, फिर दोबारा ऊपर से बुनिए, फिर 3, फिर इस तरह से आधा बुनिए, फिर ऊपर वाले फंदे बुनिए, अब फिर 4। इस तरह से करते करते हम लेंगे इसको कम से कम 13 या 14 बार। आप जितने चाहें उतने बार ले सकते हैं। अगर आपका हाथ ढीला है तो आप 12 बार भी ले सकते हैं, वरना 13 बार तो ज़रूर लीजिए। उसके बाद ये एक फूल बनकर तैयार हो जाएगा, बहुत प्यारा सा। तो जब ये तैयार हो जाएगा तो देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, उसी के ऊपर फंदे में से देखिए हमें इस तरह से फंदा निकालना है। ये देखिए ये हमने जोड़ दिया। अब हम इसको फिर से बुनेंगे 2 या 3 बार। 1 2। अब देखिए हम इसी में से निकालेंगे इसको दोबारा से 1 बार। अब हम हर फंदे को जो सिंगल है उसको डबल बुनते जाएंगे। अब अगले वाले में से देखिए 1 बार निकालेंगे इस तरह से, और अब फिर से दोबारा से इसी तरह से फिर बुनेंगे इसी में, तो ये डबल हो जाएगा। मान लीजिए ये 13 फंदे हैं तो ये 26 फंदे हो जाएंगे। डबल बुनेंगे हम इनको, और इस तरह से एक बहुत ही प्यारा सा डिजाइनदार फूल तैयार हो जाएगा, बिल्कुल सपाट, बिल्कुल सीधा। तो वो तैयार करते हैं, चलिए फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से तैयार हो गया है मेरा, और अब मैं इसको बंद कर दूँगी। देखिए इस तरह से एक बार और लूँगी। अब मैं जो हमने पहले बार बुना था ना फंदा, उसी फंदे के अंदर इसको बंद करेंगे। तो कैसे बंद करेंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जो फंदा हमने आखिरी बार लिया था उसी से बंद कर दिया है, देखिए इस तरह से, और ये बंद होकर इस तरह से फूल बन गया है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर। अब हम फिर से ना 3 फंदे बुनेंगे इसी तरह से, और 3 फंदे बुनने के बाद देखिए हम इस तरह से बुनेंगे 1, और फिर बुनेंगे दूसरी में 2, इनको अलग अलग बुनते जाएंगे, और तीसरे में बुनेंगे। तो 2 फंदे हम प्लेन बुनेंगे और 1 हम डबल बुनेंगे। देखिए इस तरह से डबल कर देंगे, 2 बार प्लेन फंदे बना देंगे इस तरह से, ऐसे बनाइए। ये देखिए ये हो गए 2, और अब की बार हम कर देंगे डबल। तो एक डबल का मतलब यही है कि पहले एक फंदे को बुनेंगे, फिर उसी में से दूसरा फंदा बुनेंगे, इस तरह से डबल हो जाता है। और ये पूरा हम पूरा चक्र इसी तरह से पूरा करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये डबल हो गया, और उसके बाद फिर 2 प्लेन बुनेंगे, फिर एक में हम डबल फंदा कर देंगे। तो जब हम इस तरह से बुनेंगे तो ये हमारा बहुत ही सुंदर गोला तैयार हो जाएगा। तो ये हम बना रहे हैं 2 रंग में, तो इसलिए हम नीली 8 और क्रीम कलर की 8, इस तरह से हम बनाकर रख लेंगे अपने पास। 8 फूल बनाकर रख लेंगे, और उसके बाद एक फूल और बनाएंगे और उसे हम चोली के लिए तैयार कर लेंगे। तो देखिए चोली में इस तरह से तैयार करने के बाद हम बुनेंगे। और ये आपके भगवान की बात है कि आपके भगवान कौन से नंबर के हैं। अगर आपके 6 7 8 नंबर 6 7 नंबर तक के भगवान हैं तो आप इस तरह से 9 फंदे बुन सकते हैं, और अगर आपके भगवान 5 नंबर के हैं तो आपको बुनने चाहिए 6 या 7 फंदे पट्टी बनाने के लिए। और देखिए ऐसी पट्टी बनाने के बाद फिर इधर से दूसरी पट्टी भी बना लीजिए इसी तरह से। मैंने तो ये देखिए 9 फंदे रखे हैं, तो 9 फंदे में इधर से ही उठाऊंगी और उठा के उन 9 फंदों को बुनूंगी। तो ये बहुत अच्छी उनकी चोली तैयार होती है। इस तरह से बना रही हूँ मैं भी चोली। फिर से 9 फंदे बुनूंगी और उन्हें बुनती चली जाऊंगी, और उनकी कम से कम मैं 7 या 8 रॉ करूँगी। तो 7 या 8 बार बुनिएगा आप भी। और इस तरह से देखिए कान्हा जी की चोली बनकर हो जाएगी तैयार। तो चोली तैयार करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप इस तरह से बनाइए, बहुत डिज़ाइनदार बनती है, और इससे कान्हा जी ढक भी पूरे जाते हैं।
तो ये मेरी भी तैयार होने लगी है और देखिए ये इस तरह से तैयार होने लगी है। तो जब तक चोली तैयार होती है, चलिए कैप के लिए भी मैं आपको बता देती हूँ। कैप के लिए भी आप सेम टू सेम इसी तरह से बना लीजिए और उस पर सबसे लास्ट में नीली पट्टी कीजिए और वहीं से ऊन डाल के उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके कस देंगे तो वो कैप बन जाएगी। और ये देखिए हमारे इकट्ठे हो गए हैं ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए आप लोग देखिए इस तरह से इनको रख लीजिए और उसके बाद एक धागा लेके ना इनको कच्चा इसी तरह से सिल दीजिए, हल्का सा सिल दीजिए और सिलने के बाद इन्हें रख लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इस तरह से हल्का सा टाँक दीजिए। टाँकने के बाद आप इसको ऐसे रखिएगा और इसके ऊपर क्रीम वाला जो आपने दूसरे रंग का बनाया है उसको रखिएगा। सारे गोले इसी तरह से टाँक लीजिए, ये फूल जो हैं इसी तरह से टाँक दीजिए और फिर देखिए उसके ऊपर रखिए क्रीम वाले और क्रीम वाले रखने के बाद फिर सिलाई शुरू कीजिए। तो पहले इनको भी हल्का सा कच्चा कर दीजिए, टाँक दीजिए। अभी इनको रफ़ रफ़ सिलाई कीजिए इस तरह से और उसके बाद जब ये बहुत अच्छी तरह से आपको डिज़ाइन समझ में आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा आपके कान्हा जी की कितनी कमर आ रही है, उसके बाद सिल दीजिए। तो ये देखिए मैंने रफ़ करने के बाद अब इनको मैं सिल लिया है और एक ये खुला हुआ छोड़ दिया है जो आप देख रहे होंगे, इसको मैंने नहीं सिलाया, इसको यहाँ रोक दिया क्योंकि यहाँ से हम डालेंगे कान्हा जी के उसमें डोरी। तो डोरी डालने की वजह से मैंने ये थोड़ा सा छोड़ दिया है। और डोरी डालने का तरीका भी बहुत आसान है। देखिए डोरी बना लीजिए और फिर क्रोशिया से उसको इसके अंदर पिरो दीजिए। पिरोना भी बहुत आसान है। तो चलिए इसमें डाल देते हैं हम डोरी, उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को। तो देखिए इस तरह से मैं डोरी डालूँगी और डोरी डालने के बाद ये कुछ ऐसे दिखाई देगी उनकी पोशाक। ये हो गई है तैयार। तो पोशाक तैयार हो गई है तो अब चलिए इसके ऊपर की चोली भी तैयार हो गई है तो आपको मैं पहना कर दिखाऊंगी। और मैंने आपको बताया था कि कैप भी आप इसी तरह से बना लीजिए। बस ऐसा कीजिए, इसमें धागा डाल के ना इसको कस लीजिए तो ये कसने से कैप तैयार हो जाएगी। और ये देखिए कान्हा जी की बहुत अच्छी सी ड्रेस बन के तैयार हो गई है। तो कैसी लग रही है आप लोगों को मुझे बताइएगा ज़रूर। तो देखिए मैं कान्हा जी को पहना के दिखाती हूँ आप लोगों को कैसी लग रही है कान्हा जी के ऊपर ये ड्रेस। तो अगर आपको मेरी ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और इसी तरह देखते रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और इसी तरह देखते रहिए।